पंचकुला में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल और नगर परिषद के उम्मीदवार दीपक गर्ग, अनुराधा पाल समेत कई प्रत्याशी हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी से मिलने पहुंचे। इस दौरान तरुण भंडारी ने सभी उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें भाजपा की ओर से टिकट मिलने पर शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए तरुण भंडारी ने दावा किया कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। इसलिए जो कॉर्पोरेशन का पेमेंट हुई थी, जो उसे कॉर्पोरेट बैंक से जो पेमेंट हुई थी, सबके हुए जिसका फ्रॉड करता उसके भी हो गए, जूते खरीदे उसके भी हो गए, जिसका पेमेंट ली उसके भी। हमने तो काम की पेमेंट ली, वहाँ जाकर क्लियर हो गए, खाते खुल गए। तो किसी के साथ हुई वो वहाँ पे 25-26 खाते सील हुए, जिसके 200 रुपये नहीं गए हैं। वो तो कोई मुद्दा नहीं, वो तो हमारा तो सारा क्लियर हो गया, तभी खाता खुला। ये तो दान करने वाले, ये तो काम की पेमेंट आई है, तो सारा कुछ 1-2 दिन खाते बंद होंगे तो मंदिर वाले 20 के 20 पार्षद और हमारे मेयर के वही लोग हैं जिन्होंने पार्टी की लगातार सेवा करी है और बड़े उपयुक्त उम्मीदवार आए हैं जो जनता की सेवा करें। आपका नाम कई दिन चला जी, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो हर कार्यकर्ता के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरी जिम्मेवारी बूथ पे लगाए, मैं बूथ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी दूसरे राज्य में लगाए वहाँ काम करने को तैयार हूँ। अगर पार्षद लड़वाए मैं पार्षद लड़ने को तैयार हूँ, कोई प्रश्न नहीं। क्योंकि सिपाही के लिए कोई प्रश्न नहीं होता, जहाँ भी भेजा जाता है वहाँ जाता है। और हमारे मेयर के कैंडिडेट श्यामलाल बंसल जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, क्योंकि इनको अनुभव भी है। इनको सहानुभूति का लाभ भी मिल रहा है। सहानुभूति होनी भी चाहिए। मतलब इसके पीछे का कारण ये है कि पार्टी के जो व्यक्ति आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हो, पार्टी उसका साथ देती है। तो आज इनका वक्त है। आज ये मेयर का चुनाव मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा। पंचकुला में इतने मतों से जीतेंगे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ। मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के जितने, अभी तो पूरे नहीं हुए 21, उनको ढूंढ रहे हैं इधर उधर। अगर 21 आ भी गए तो मुझे लगता है पूरे 21 चुनाव लड़ने यही बहुत बड़ी बात। काफी पुराने कार्यकर्ता है श्यामलाल बंसल जी, काफी समय से बीजेपी में रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और आज बिल्कुल 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 पार्टी में लगातार निरंतर इनकी सेवा है। इनकी पार्टी ने जहां भी जिम्मेवारी लगाई वहां इन्होंने जिम्मेवारी का बखूबी उसको निभाया है। और ऐसे कार्यकर्ता को आज मान सम्मान मिला है, इससे ऊपर खुशी कुछ नहीं हो सकती। सभी कार्यकर्ता खुश हैं, सभी नेता खुश हैं, पार्टी खुश है और जनता भी खुश है। तो सर कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो है टिकट न मिलने के कारण नाराज नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपने आजाद उम्मीदवार। कोई नहीं जाता जो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, कभी भी सच्चा कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। अभी तो कांग्रेस के कई लोग इधर आना चाह रहे हैं। आप देखिए हमारे पास 200-250 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें से हमने 20 उम्मीदवार चुने थे। उनके पास तो 20 उम्मीदवार ही नहीं थे। आज कांग्रेस का ये हाल हो गया, जैसे बसपा वेट नहीं करती थी पहले कि दूसरे की लिस्ट आए तो हम उसमें से पार्षद ढूंढ पाए। कांग्रेस की आज पंचकुला में ये स्थिति है। और चुनाव का आपको रिजल्ट 13 तारीख को मिल जाएगा, कितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जीत। तो सभी कैंडिडेट टक्कर देंगे पूरी? टक्कर कुछ भी नहीं है। हमारे उम्मीदवार बहुत आगे जाएंगे और 21 की 21 जगह कमल खिलेगा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोई यहाँ पर टक्कर नहीं है कांग्रेस के साथ। मेरे को तो नाम भी नहीं पता कैसे कैसे उम्मीदवार उन्होंने अभी भी ढूंढ रहे हैं। जिसको हमारे यहाँ टिकट नहीं मिला उनको फोन कर रहे हैं कि आप टिकट हमारी ले लो, लोग मना कर रहे हैं। हमने यहाँ टिकट महिला, अगर ये महिला के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहे, मेरा खुला चैलेंज है। ये मैंने पहले भी एक बार विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि अगर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार की बीजेपी की बात करता तो मैं कहता था भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ ले, इनका सुपड़ा साफ होगा। अगर ये महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। 5 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ये कांग्रेस वोट डाल के गई है और उसकी जीत की खुशी इन्होंने बाहर बनाई है। महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं भी जानती है, हमारी बहनें जानती है कि किसने हमारे साथ छल किया। आज एक महिला उम्मीदवार, क्योंकि कोई और उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो महिला उम्मीदवार यदि इससे कुछ नहीं होना, पूरे देश में जहां नेतृत्व मिलना था, हमारी हर तीसरी महिला संसद में होती, विधानसभा में होती, हर जगह होती है। और दूसरी तरफ पंचायतों में
महिलाओं हमारी बहनों को आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% आरक्षण दिया। हमारी महिलाएं आज पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति की मेंबर है। ये कांग्रेस तो फालतू की बातें करती है, इनसे तो अपने विधायक नहीं बचते। 37 विधायक इस जनता ने बना के भेजे थे और 25% विधायक इनके खिलाफ, इनके मुंह पे वोट डाल के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने टिकट बांटे थे वो खुद एजेंट थे, उनको दिखा के वोट कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के जा रहे हैं। इस तरह के हालात इस पार्टी की, इसका कुछ नहीं। भंडारी जी, इस सिनेरियो में एक नाम बीच में उभर के आया, मिस्टर अहलूवालिया का। उस संदर्भ में थोड़ा सा क्लियर करेंगे, क्या पोजीशन क्या थी? ऐसा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने मैं कहा था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में अच्छा आना चाहे तो उसका स्वागत है, पर कोई कमिटमेंट के साथ आए वो नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद के पास इतने बड़े बड़े उम्मीदवार हैं। तो अगर अहलूवालिया जी आज हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। बंसल जी भी ज्वाइन कराएंगे, हमेशा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी ज्वाइन कराने की याद क्या पद भी देने की बात चल रही है। पद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं मिलता, काम करने के बाद पद मिलता है। जो श्यामलाल बंसल जी से पूछ लो कितना समय हो गया, उनको पूरा जीवन लगाया तो आज मेयर की टिकट मिली है। आए वालिया जी को उनका भी स्वागत। भंडारी जी, एक आखिरी सवाल है। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है कथित 160 करोड़ घोटाले का नगर निगम में, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, ये घोटाला किसको कहते हैं? जो किसी ने 160 करोड़ रुपए खा लिए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई 2 दिन में रिकवरी हुई है। 1 रुपया भी आज जनता का बाहर नहीं है। और आज कांग्रेस के समय में जब घोटाला ऐसे होते थे तो 10-10 साल उसकी रिपोर्ट भी नहीं आती थी। ये वो सरकार है जिसने 24 घंटे में वो जितना भी पैसा था वो हमारे अकाउंट में है, और जो दोषी थे उनको किसी को भी बख्शा नहीं। और आगे भी सीबीआई को इंक्वायरी दी है, सीबीआई आज इसकी जांच कर रहा है, और जो भी दोषी होंगे, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा, कोई नहीं बचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनहित के फैसले होंगे और कोई फैसला नहीं। भंडारी जी, एक सवाल। उन्होंने कहा कि पंचकुला में ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से नारी वंदन योजना के खिलाफ अपना मत दिया और प्रस्ताव को गिराया, उसके बाद उनकी खुशी जनता को पसंद नहीं आई। भंडारी के मुताबिक इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि पंचकुला में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।